नमस्कार सभी को। मैं श्वेता सिंह आज पुनः उपस्थित हूँ। हमारे साथ बैठे हैं बीओबी के। हाँ, सर ही परिचय अपना देंगे और अभी हम लोग इनसे जानेंगे कि सैलरी अकाउंट के क्या फ़ायदे हैं। जो हमारा अकाउंट है बैंक में, अमूमन हमें जानकारी नहीं होती है। ये जो अकाउंट है ये सेविंग अकाउंट ही हम खोल लेते हैं। वास्तव में जब हम एम्प्लॉई हैं अगर, तो हमें सेविंग अकाउंट नहीं सैलरी अकाउंट खोलना चाहिए, जिसका बहुत ही लाभ है। सर बताएंगे कि इसका क्या क्या लाभ है। जी नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पाल, सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा न्योरी ब्रांच से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सरकारी एम्प्लॉय के लिए एक स्पेशल स्कीम लॉन्च किया है, SB 122। ये कहा जाता है बड़ौदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी अकाउंट। इसमें नॉर्मली ये होता है कि कोई भी शिक्षक होते हैं या कोई भी सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, जो सेविंग अकाउंट रहता है उसी में अपना सैलरी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं जी। लेकिन अभी बैंक की ये जिम्मेदारी हो गई है कि जो भी सैलरी आ रहा है, जी। किसी का भी अगर 2 महीने से सैलरी आ रहा है जी। और वो बैंक से कांटेक्ट कर रहा है कि मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ, प्राइवेट हूँ, क्योंकि बैंक को पता नहीं चलता कौन सरकारी है कौन प्राइवेट है, किसका आ रहा है। हाँ। तो बैंक से अगर वो कांटेक्ट करके बताते हैं कि मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ और हमारी सैलरी आपके यहाँ आ रही है, जी। तो बैंक इमीडिएट उनसे एक लेटर लेके, रिक्वेजिशन लेटर लेके उसको SB 122 स्पेशल स्कीम लॉन्च किया गया है सरकारी एम्प्लॉय के लिए, जी। उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसमें सबसे पहला फ़ायदा और बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बिना आपके एक भी रुपए डेबिट हुए अगर 2 महीने की सैलरी क्रेडिट हो गई है तो 40 लाख का एक्सीडेंटल टर्म इंश्योरेंस कवर हो जाता जी, है। यानी अगर एम्प्लॉय का एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 40 लाख रुपए 40 लाख उनके नॉमिनी को तुरंत मिल जाता अच्छा, है। ठीक। उसके बावजूद अगर आपको पार्शियल डैमेज होता ये है, सेविंग अकाउंट पे नहीं है सर? नहीं, सेविंग स्पेशल आपको SB 122 गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी सेविंग अकाउंट के मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ। जी। आगे आगे अगर आपको पार्शियल डैमेज हो जाता है, मतलब जैसे हाथ चला गया, पैर चला गया, अच्छा, कोई पार्ट मतलब हम अपाहिज हो जाए। हाँ अपाहिज हो गए, उसमें भी आपको 40 लाख का कवर हो गया, परमानेंट डिसेबल हो गए तो। और अगर पार्शियल डिसेबल हुए थोड़ा होता अप टू 20 लाख उसमें भी कवर है। अच्छा, तो उसमें कुछ परसेंटेज होगा, कितने नहीं, परसेंट हमें इसमें डिपेंड्स विकलांगता? करता है आपको सैलरी किस रेशियो से आ रही है। अच्छा, सैलरी के अच्छा। रेशियो से ये बनाया गया है। अच्छा, और क्या लाभ है सर? और एयर एक्सीडेंट का भी इस पे 10 लाख का आपका कवर दिया अच्छा, गया है। एयर एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है तो उस पे 10 लाख का ठीक। कवर दिया गया है। सर और भी कुछ फायदे हैं इसमें मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, ये 1 बाई 1। जैसे जी। मान लीजिए अगर आपका सैलरी ये SB 122 अब कन्वर्ट हो गया, जी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 3 लाख का हो गया इसमें। अच्छा। इसमें अभी कुछ से आपका यूनियन है, ये टीचर्स यूनियन हमारे मैनेजमेंट के बीच है, वो जल्दी जी। क्लियर हो जाएगा। जी। लेकिन ये 3 लाख का आपका ओवरड्राफ्ट अच्छा। फैसिलिटी मिल जाएगा, इनबिल्ट आता है उसमें। जी। इसमें आपको सालाना 150 चेक जो है फ्री रहता है, ऑलमोस्ट फ्री मानिए, क्योंकि 150 चेक यूज नहीं हो नहीं पाता यूज है। होता है। वैसे सर कितना चार्ज लगता है एक चेक का? एक चेक का अगर सेविंग अकाउंट है तो 3 रुपए लगता है, अच्छा। करंट अकाउंट है तो 6 रुपए लगता अच्छा, है। मतलब कुछ फायदा है इसमें? नहीं, बहुत फायदा है जी। मैडम। वैसे भी आपका अगर नॉर्मल सेविंग पे भी 10 लीव फ्री दिया गया जी। है, लेकिन इस पे आपको शिक्षक के लिए, सरकारी एम्प्लॉय के लिए 150 लीव फ्री जी। दिया गया है। आप अगर मोबाइल से यूज करते हैं मोबाइल ऐप, जी। उसमें सारी फैसिलिटी आपको फ्री हाँ, है। है। नॉर्मल अगर सेविंग अकाउंट में, उसमें आपको चार्ज देना पड़ता है, नेफ्ट का चार्ज, अच्छा। RTGS का चार्ज अच्छा, है। इसमें कोई चार्ज नहीं इन है पे जब- कोई भी चार्ज नहीं है। इन केस यानी कि अगर ये आप मोबाइल, टीचर्स के लिए काफी फायदेमंद है। जी मैडम, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे इसमें अच्छा। बेनिफिट्स हैं। जी, इन केस आगे। अगर आप मोबाइल से नहीं यूज कर पा रहे हैं, मोबाइल जो ऐप नहीं यूज कर रहे हैं किसी कारणवश, हाँ। तो बैंक से जाके भी अगर जिनको RTGS करवाता है बैंक से दूसरे बैंक में रिमिट हाँ, करना हाँ। होगा, तो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्ज नहीं अच्छा, देना है। ठीक। बैंक से भी आपको इसमें कोई चार्ज नहीं जी। लगता है। और- आपका DD अप टू 5 लाख फ्री है। जी। और पर्सनली उसके लिए DD बना रहे हैं सर उसका क्या भी। कुछ उसमें लोन वोन का भी फायदा मिलता है? अगर फीचर्स में पूरा बता लो मैडम, फिर आपको लोन पे आ अच्छा, जाता हूँ। ठीक ठीक। हाँ, इसमें कुछ है अभी जो पूरा बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जी। लोन की फैसिलिटी बता दे रहा हूँ आपको। इंटरनेट बैंकिंग आपको बता दिया, मोबाइल बैंकिंग फ्री है। हाँ। ग्रुप एक्सीडेंट हो गया, ATM का ट्रांजैक्शन जो है आप जी। कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं। नॉर्मली आपका ATM ट्रांजैक्शन का चार्ज मतलब 4 बार अगर निकाल रहे हैं, 3 बार अदर बैंक से, 4 बार हमारे बैंक से, तो उसमें आपका ATM ट्रांजैक्शन का चार्ज 22 रुपीज़ समथिंग पेमेंट करना होता है पर ट्रांजैक्शन, 20 रुपीज़ प्लस अच्छा। GST। इसमें आपको अनलिमिटेड है, कितनी बार पैसे निकालिए, कोई भी चार्ज नहीं है। जी, ये तो फायदेमंद है। जी मैडम, अब आपको बता दे रहा हूँ मैं लोन के बारे में, आप पूछ रहे जी। थे। पर्सनल लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, मतलब शिक्षा सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो बहुत सारे लोन्स हैं, लेकिन रिटेल लोन में जो शिक्षक लोग प्रीफर करते हैं, नॉर्मली पर्सनल लोन प्रीफर करते हैं, कार लोन और हाउसिंग लोन लोग बनाते हैं। तो इसमें सर क्या फायदा इसमें है? आपका हाउसिंग लोन का जो भी है, हाउसिंग
हाउसिंग लोन में प्रोसेसिंग चार्ज होता है। अच्छा। ये इस स्पेशल स्कीम SB 182 में ये प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, 1 भी रुपया प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। अच्छा, जो प्रोसेसिंग चार्ज शुरू में आप कुछ लेते हैं? हाँ, उस कोई भी चार्ज नहीं, आपको केवल 7500 NAC और जो हमारे मतलब एडवोकेट होते हैं आपको चेक करते हैं जिनका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है क्या है, और हमारा जो इंजीनियर आता है आपका नक्शा वक्शा सब चेक करता मतलब है। लोन पे सर बस इतना फायदा मिलता है कि प्रोसेसिंग चार्ज नहीं हमारा अभी बता रहे हैं मैडम। अच्छा। आपको ये हाउसिंग लोन का 100% वेवियर प्रोसेसिंग चार्ज सब्जेक्ट टू इनका आपको 7500 ये लगता है, इनको आउटसोर्स एजेंसी इनको देना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद अगर आपका हमारे यहाँ कार लोन हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 6.75 प्लस 0.15 लगता है उनका, लगभग 6.90 पे आपको हाउसिंग लोन मिल जाता है। अच्छा। अगर आपका हाउसिंग लोन हमारे यहाँ है और आप कार लेना चाहते हैं, हाँ। तो नॉर्मली कार लोन का इंटरेस्ट हमारे यहाँ 7% है। और हाँ, अगर हाउसिंग लोन लेने के बाद कार लोन लेने चाहते हैं तो इस पे भी आपको 0.25% का बेनिफिट है। अच्छा, छूट मिल जाती है। हाँ। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है उसके बाद कार लोन ले रहे हैं तो ये नॉर्मल 6.75% पे आपको मिल जाएगा जी। पर्सनल लोन हमारे यहाँ आपको बहुत ही रिजनेबल रेट 9.2 9.3% पे मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू आपका सिविल है। अच्छा जी मैडम। तो सर जो पहले से पर्सनल लोन करा रखा है उसको कोई बेनिफिट सैलरी अकाउंट कन्वर्ट कराने पे देंगे? नहीं, देखिए सैलरी अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे पर्सनल लोन किस बेसिस पे लिए हैं? सैलरी पे लिए हैं कि कैसे लिए हैं? जैसे सैलरी पर ही हम लोग लेते हैं। सैलरी पे लिए हैं तो ऑटोमेटिक वो सैलरी तो कन्वर्ट हो गया होगा आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, सैलरी अकाउंट, क्योंकि बैंक में भी जाते हैं तो बैंक लगभग जो भी स्टाफ होता है है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट कम होगा सर? नॉर्मली इंटरेस्ट यही है पर्सनल लोन का। पर्सनल लोन में कोई खास बेनिफिट नहीं, इंटरेस्ट का बेनिफिट है। बाकी कार लोन हाउसिंग लोन में आपको इमीडिएट बेनिफिट मिलता है। तो इतने ढेर सारे फायदे हैं सर। मॉर्टगेज लोन भी आप करवा रहे हैं तो मॉर्टगेज लोन पे भी 100%। ये कौन सा लोन है? जैसे आपको मकान नहीं बनाना है, आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ गई, हाँ, तो प्रॉपर्टी लोन अच्छा। नॉर्मली मार्केट में बोला जाता है, तो आप मकान का डॉक्यूमेंट्स रख के हमारे उसके अगेंस्ट में आप पैसे ले सकते हैं बैंक से। उस पे भी आपको पूरा बेनिफिट प्रोसेसिंग चार्ज वेव किया गया है। अच्छा, मतलब सरकारी जो सैलरी अकाउंट में प्रोसेसिंग चार्ज का फायदा है। एक और नया स्कीम बैंक लॉन्च किया है, एक्चुअली लॉन्च करके 3-4 महीने हो गए हैं जी। और नॉर्मली इंटरेस्ट रेट हाउसिंग लोन का 6.9% है। जी। केस अगर आपका किसी और बैंक में हाउसिंग लोन है जी, अगर आप वहाँ किसी कारणवश से हमारे यहाँ स्विच ओवर करना चाह रहे हैं तो उसका आपको उसमें भी 0.25% का बेनिफिट है। अच्छा अच्छा। मीन्स आपको ये 6.75% पे हाउसिंग लोन भी कवर हो जाएगा, नया फ्रेश हाउसिंग का लोन। तो इतने का सर और कुछ बचा कि कंप्लीट हो गया नियर अबाउट? नहीं है तो बहुत कुछ मैडम, लेकिन तो शॉर्ट में बता दीजिए कुछ हो तो। शॉर्ट में यही है कि आपको जैसे सैलरी अकाउंट किसमें, बाकी तो हो ही गया है, मैं देख लो अगर कुछ स्वीप फैसिलिटी है। इन केस अगर आपका बैलेंस किसी भी टाइम 50,000 से ऊपर जा रहा है, 50,000 से जो भी अमाउंट ऊपर जाएगा वो आपको उस पे FD का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, कितना सर है उसमें? उस पे आपको 181 डेज का FD होता है। अच्छा। हाँ 181, वो ऐसा नहीं कि आपका FD होगा तो वो तोड़ना पड़ेगा आपको। कभी भी कहीं भी आपको ज़रूरत हुआ तो आप सेविंग से ही निकाल सकते हैं, उसके लिए अलग कुछ फॉर्म नहीं भरना है। बैंक ये बेनिफिट दे रहा है कि उस पर आपको FD का इंटरेस्ट मिलेगा 181 डेज का उसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। निश्चित ही इस जानकारी से टीचर्स प्रभावित होंगे और वो अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो अपने सैलरी अकाउंट को सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराएंगे। तो मैडम वो एक बार अपने बैंक से कंसल्ट करके सर ये सिर्फ BOB में ही है फैसिलिटी? मुझे लगता है सभी में हो। मैडम सारे बैंक तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा जो स्कीम है सबसे बढ़िया स्कीम है अभी तक का। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग इधर काफी प्रचार प्रसार इसका कर भी रहे हैं, काफी बृहद रूप से चल रहा है। जी मैडम, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भी मैं करीब 8-10 विद्यालय में गया था, वहाँ भी बताया था लोगों को। हम लोगों ने तो सर जलालपुर ब्लॉक में पूरा सभी का मुझे लगता है हो भी गया है लगभग। हाँ मैक्सिमम यहाँ पे तो अगल बगल के जितने भी स्टाफ हैं सारे हमारे यहाँ ही हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरी जगह बेनिफिट ले रहे हैं। चलिए सर, अब इस मंच के माध्यम से मैं सभी टीचर्स तक आपका ये मैसेज कर दूंगी और जल्दी ही आप लोग परेशान होंगे कि बैंकों में भीड़ बढ़ गई है। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते। हैंग कर रहा है सर, आप ही बता दीजिए। बता दीजिए सर, ही बता दीजिए। थोड़ा सा कुछ बातें छूट गई थी क्रेडिट कार्ड के बारे में सर बता रहे हैं। मैं क्षमा चाहूँगा कि पिछले में ये आपको फैसिलिटी नहीं बता पाया। बैंक ऑफ बड़ौदा सैलरीड एम्प्लॉय के लिए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहा है। ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पेमेंट नहीं करना है। कितने का क्रेडिट कार्ड होता है? किसकी क्रेडिट? सॉरी
ये आपको सैलरी पे डिपेंड करेगा। इसमें आपको 50,000 से लेके 2 लाख तक की क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। 5 लाख, अगर हमारी सैलरी मान लीजिए हमको 60,000 इन कैश मिल रही है, जी, तो फिर आप कितने का क्रेडिट उस पे देंगे? 60,000 इन 1 कैश। से 5 के बीच में। 1 से 5 के बीच में बन जाता है। अच्छा सर, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर हमें अगर हमारे यहाँ आपकी सैलरी आ रही है, हमारे यहाँ मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर यूपी बड़ौदा जी। ग्रामीण बैंक में, दोनों बैंक में कहीं भी सैलरी आपकी आ रही है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। अच्छा, इसमें केवल आधार ये कार्ड। फायदा सिर्फ सैलरी अकाउंट को ही मिलता है? नहीं, अदर को भी मिल जाता है मैम। अच्छा इस, जी। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो देना पड़ेगा। ये आपका लाइफ टाइम फ्री है। अदर्स की मैडम अभी कैंप चल रहा है, एक स्पेशल कैंप, उसमें अदर्स को भी बेनिफिट है, लेकिन ये जो बेनिफिट है ये हमेशा शिक्षक के साथ रहेगा। अच्छा। ये स्पेशल कैंप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको फैसिलिटी हमेशा ही मिलेगा। इसमें बस कंडीशन केवल ये है कि आपको जो इस महीने यूज करेंगे, अगले महीने की 20 तारीख तक उसको आपको भरपाई कर देना। सर, इसका कुछ ईयरली चार्ज भी लगता होगा? ईयरली चार्ज इसमें पूरी तरह वेव है मैडम। ईयरली चार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड का समथिंग 750 और 850, हाँ। लेकिन इसमें पूरी तरह से वेव है। वैसे नहीं 1 भी लगेगा? रुपया आपको कोई भी चार्ज नहीं देना बस है। वही, जब आप लेट अगर 1 महीने से ज्यादा क्रेडिट लेते हैं उस तो पे आपको इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ेगा। इसमें एक आपको कैश विड्रॉल का भी फैसिलिटी दिया गया है। जी। क्रेडिट कार्ड से आप कैश निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ। जिस दिन से आप कैश निकालेंगे उस दिन से उसके आपको 1 महीने इंटरेस्ट के नहीं। अच्छा। उसमें आपको इमीडिएट इंटरेस्ट उसका स्टार्ट हो जाएगा। कितने % इंटरेस्ट है सर उसमें? उसमें ऑलमोस्ट 21 से 22% इंटरेस्ट आता है। बहुत यानी कि खरीदारी करने पर नहीं लगेगा? खरीदारी करने पे नहीं लगेगा, कैश निकालेंगे तो आपको कितना आएगा। लगेगा सर? 21 से 22% समथिंग इंटरेस्ट आता है। कितने दिन पे सर? एनुअल? इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा। एनुअल इंटरेस्ट, बैंक कोई भी इंटरेस्ट एनुअल में अच्छा। और सर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इसमें मैम फ्री है। जी। जैसे कि आप 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री है सर मैम। ऐसा एक्सीडेंट होता है नॉर्मल एक्सीडेंट में, और एयरलाइन में है तो 15 लाख का इंश्योरेंस। ये सर ने बताया था जी कि 40 लाख का सर आप बता रहे थे। ये हमारा ये सेविंग की बता रहा हूं। सेविंग वो आपको की। क्रेडिट कार्ड स्पेशल अच्छा, फैसिलिटी उसमें क्या है मैम? मैम जैसे कि एक्सीडेंट होता है आपका, रोड हाँ, एक्सीडेंट हाँ। होता है, तो उसमें 5 लाख का कवरेज आपको मिलता है। अच्छा सर, सैलरी अकाउंट है तो मान लीजिए तब उस क्रेडिट कार्ड भी अकाउंट है तो वो बेनिफिट वो अलग है। ये क्रेडिट कार्ड का मैं बता रही हूँ मैम। क्रेडिट अच्छा, कार्ड में अच्छा। आपको अलग से मिलेगा 5 लाख का। 5 लाख का, और एयरलाइन में 15 लाख का है। अच्छा, चलिए दोनों धन्यवाद अलग अलग बेनिफिट है। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के, हमें जानकारी देने के लिए धन्यवाद।